आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जीवन में हम बहुत सारी चिंताओं से घिरे होते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तू जहाँ भी होगा, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी कंट्री में, किसी भी शहर में या किसी भी गाँव कस्बे, कहीं पर भी जो भी व्यक्ति है प्रभु से यदि वो प्रार्थना करता है, दुआ करता है, तो प्रभु उसकी प्रार्थना को सुनता है। बहुत सारे लोगों की गवाहियाँ परमेश्वर के द्वारा उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य होते हैं और बहुत सारे लोग अपनी अपनी गवाहियाँ देते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु ने बहुत अद्भुत काम किया, क्योंकि हम जानते हैं जितने लोगों ने विश्वास किया उसके जीवन में प्रभु ने उद्धार दिया और उसके जीवन की रक्षा करता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु हमारे जीवन को अभी एक सुंदर सा दिन दिया है, एक नई उम्मीद दी है, ताकि हम प्रभु से प्रार्थना करें, दुआ करें कि हमारे जीवन में जो भी कुछ है, क्योंकि हमारे पास समय तो नहीं होता है, बहुत सारे मसीह भाई बहनों के पास समय नहीं होता प्रार्थना करने के लिए, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में जब प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है, यशायाह के द्वारा लिखा गया अध्याय 54 और वचन नंबर 17 में लिखा है, प्रभु वचन कहता है तू जहाँ भी होगा, किसी भी देश में होगा, किसी भी शहर में होगा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी रक्षा करूँगा और तेरी सुरक्षा करूँगा। क्योंकि प्रभु वचन कहता है, यशायाह के द्वारा लिखा गया है, जितने हथियार तेरे विरुद्ध बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग तुझ में मुकदमा लड़कर तेरे विरुद्ध बोलेंगे उन सबों को तू मुंहतोड़ जवाब देगा। यहोवा के दासों की यही जिस तरीके से भाग को जब हम देखते हैं तो बहुत सारे जैसे भविष्यवक्ता, बहुत सारे लोग भी जो परमेश्वर के विरुद्ध आकर के कार्य किया, ये लोगों के विरुद्ध आकर के काम किया। बहुत सारे राजा महाराजा हुए, बहुत सारे राज्य करने वाले हुए, बहुत सारे लूट मार करने वाले हुए, बहुत सारे लोग ऐसे हुए जो परमेश्वर की लोगों की हर प्रकार की जो अगुवाई करने वाला जो परमेश्वर है उसकी निंदा करते थे। तो इसीलिए जब हम भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को देखा, उनके जीवन बहुत बड़ा संकट आता है। वो किसी अन्य देश में रहते थे, किसी अन्य राज्य में रहते थे, किसी अन्य शहर में रहते थे, तो उन पर जो विरोधी थे उन पर अटैक करते थे। तो जिस तरीके सुलेमान के जीवन में भी परमेश्वर ने उन्हें बचाया, परमेश्वर ने अपने हर एक बेटे और बेटियों को रक्षा की, उन्हें सुरक्षित रखा, क्योंकि एक स्वर्गदूत लाखों करोड़ों जो सैनिक थे उन्हें पल भर में खत्म कर देता है। तो यहाँ पे परमेश्वर की सामर्थ्य है कि परमेश्वर की जब आप प्रार्थना करते हैं, जब हम सभी मसीह भाई बहन मिल करके प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी रक्षा करता है और हमारी सुरक्षा करता है। इसीलिए बाइबल ये भी बताती है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं परमेश्वर उन लोगों से अधिक प्रेम करता है। जैसे लिखा गया है दूसरा तिमुथियुस पुस्तक अध्याय 3 और 3 में लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, गंदी आत्माओं से, या वो दुष्ट लोग हैं जो परमेश्वर के मंदिर को ख़त्म करना चाहते हैं, जो परमेश्वर के लोगों को सताना चाहते हैं। तो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है प्रभु तो सच्चा है। जब हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो हमारे जीवन में अद्भुत काम होते हैं। क्योंकि सुंदर से समय के लिए जब सुबह पहर या किसी भी टाइम जो हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो हम आज्ञा देते हैं, बोलते हैं अपने मुँह से। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जितने लोग अपने मुंह से बोलते हैं वो बात पूरी होती है, और विश्वास रख करके यदि कोई व्यक्ति आज्ञा देता है तो वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं उसके शरीर से निकलती है। ये बाइबल हमें बताती है। और जिस तरीके से हम प्रभु के जब वचन को हम पढ़ते हैं, लिखा गया है भजन संहिता अध्याय 46:1 में लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला हमारा वो सहायक, मतलब परमेश्वर है। संकट में हमें हर प्रकार की मुसीबत में प्रभु हमें एक सहायता प्रदान करता है, सहायता करता है, रक्षा करता है, हमारी सुरक्षा करता है, हर तरीके से देखभाल करता है। इसीलिए जब व्यवस्था की पुस्तक लिखी जा रही थी बाइबल में, तो व्यवस्था के विवरण अध्याय 31 और वचन नंबर 6 में लिखा है, तो दृढ़ और साहसी हो जा, उनसे न डर और न उनसे भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर है, वह तुझे ना कभी धोखा देगा और ना ही तुझे वो कभी त्यागेगा। हालेलुया। तो इस तरीके जब हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। तो बाइबल हमें बहुत ताकत देती है, बहुत एनर्जी देती है कि मैं तेरे हर प्रकार के दुख में, मैं तेरे हर प्रकार की चिंताओं में तेरी सहायता करूँगा, तेरी मदद करूँगा। भजन संहिता अध्याय 34 और 7 में लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों
चारों ओर उसका दूत जिस तरीके से छावनी किए हुए उसको बचाता है, क्योंकि स्वर्गदूत आकर के उसकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं सुरक्षा के लिए, अपने बच्चों के लिए, घर के लिए, खेत खलिहान के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, बहुत सारी चिंताओं के लिए, बीमारी के लिए, दुख की चिंता, बहुत सारे संकट होते हैं, तो उस समय हमें डरना नहीं चाहिए और भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, अंतिम वचन यहाँ पे देखेंगे, भजन संहिता अध्याय 32 और वचन नंबर 7 में लिखा है, तू मेरे लिए छिपने का स्थान है। मतलब यहाँ पे दाऊद कहता है, जब मैं प्रभु के वचन पे जाता हूँ, विश्वास करता हूँ, तो मेरे पास एक छिपने के लिए स्थान है। तो संकट में मेरी रक्षा करता है, तो मुझे चारों ओर से छुटकारे की जिस तरीके से ललकार से मुझे बचाता है और मुझे घेरता है। हालेलुया। जब कोई इंसान, कोई मनुष्य जब अपने जीवन में बहुत ज़्यादा चिंता करता है, मुसीबत में पड़ा रहता है, परेशानी में रहता है, तो प्रभु उसकी रक्षा करता है, उसकी सुरक्षा करता है। तो मेरे प्रिय भाइयों, इसीलिए विश्वास के साथ आइए हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करे। हालेलुया। हालात को बदल, उनके जीवन के हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल पिता परमेश्वर। जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु उनके हालात को, परिस्थितियों को देख पिता परमेश्वर। आज इतने मेरे मसीह भाई बहन अनेक प्रकार की चिंता में हैं, डरे हैं, सहमे हैं या भयभीत हैं, अनेक प्रकार की बातों को लेकर के, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, फैमिली को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, अपने बिजनेस को लेकर के, काम धंधे को लेकर के। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज के दिन, प्रभु आज आपकी हर प्रकार की समस्याओं को तोड़ कर यीशु मसीह के नाम से, प्रभु आज इतने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुनते हैं, रिसीव करते हैं। आज उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु आज हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमारे जीवन को बचा यीशु मसीह के नाम से। आज हम आपकी महिमा करते हैं कि जिस तरीके से आपने बहुत सारे लोगों को जीवन को बदला, उनके हालात को बदला, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हर एक बहनों का, हर एक भाइयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जहाँ भी किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में, किसी भी कस्बे में ये प्रार्थना को सुन रहे हैं बैठ करके पिता परमेश्वर। ऑनलाइन जितने लोगों के मन में जिनके मन में ये बातें आती हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जिन लोगों के कानों तक ये आवाज़ पहुंचती है पिता परमेश्वर, और जो मेरी बातों को सुन करके रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को, उनके घर को, उनके परिवार को, उनको बदल यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से समय के लिए कि जितने भी आज आपके बच्चे, इसलिए प्रार्थना करते हैं कि मेरा घर ठीक हो जाए, मेरे बच्चे मजबूत हो जाएं पिता परमेश्वर। उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आज जिनके पास घर नहीं है पिता परमेश्वर ने ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे, उनके हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। कि हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि पिता परमेश्वर इसी वक्त, इसी घड़ी उनके घर के हालात को बदल, उनके हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल पिता परमेश्वर। क्योंकि हम हर एक मसीह भाई बहनों के आंसुओं को देखते हैं पिता परमेश्वर, और आप हर एक बातों को जानने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर जितने भी बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय अपने शादियों के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, या जिनके फैमिली है पिता, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके बच्चों की लाइफ स्टाइल अच्छी हो, घर अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, लड़के अच्छे हों, लड़की अच्छा हो पिता परमेश्वर, अच्छे रिश्ते हों, अच्छे संबंध हो, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हर एक बहनों के, हर एक भाइयों के हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। आज जो आपके सामने पिता परमेश्वर घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके आंसुओं को देख पिता परमेश्वर, जिस तरीके से आपने बहुत सारे लोगों के जीवन को बदला है पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं कि आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है यीशु मसीह के नाम से, बॉडी के किसी भी पार्ट में पिता परमेश्वर वो दर्द को महसूस करते हैं, तो पिता परमेश्वर मैं आज्ञा देता हूँ और हर एक भाई, हर एक जन उस दुष्ट आत्माओं को, उस गंदी आत्माओं को, उस दर्द को, उस बीमारी को हम आज्ञा देते हैं कि पिता परमेश्वर इसी वक्त आज हमारे जीवन से, हमारे पैर से, हमारे घर से, हमारे जीवन में जो दुख है, चिंता है, परेशानी, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमारे जीवन के हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इसी वक्त हमारे जीवन की परिस्थितियों को आप बदलने जा रहे हैं, हालात को बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज हमारे बच्चों को देख पिता परमेश्वर, जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज
कॉलेज जाते, कोचिंग जाते, कहीं पर जाते हैं पिता, आप उनकी रक्षा करें, सुरक्षा करें। हम अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनने आज हमारे बहनों के भाइयों को जो बिजनेस है जो गड़बड़ हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हर प्रकार के नुकसान को पिता परमेश्वर पूरा कर यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके काम बंद है, धंधे बंद है, बिजनेस बंद है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उन्हें ब्लेसिंग मिले, उन्हें आशीष मिले। जितने आज मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को रिसीव करते हैं, उनके जीवन के बदल पिता परमेश्वर। आज जिनके फैमिली में काफ़ी ज़्यादा जो कोई रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा परेशान है, चिंतित हैं, परेशान है, पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल। क्योंकि हम तो जानते हैं आप सबसे प्रेम करने वाले हैं, आपने संसार के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो इस संसार में लोग हैं, जो बीमारी में हैं, दुख में, चिंता में, परेशानी में, वो विश्वास करें कि यीशु मसीह के नाम से कि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने हर एक लहू को बहा दिया। अपने पापों के लिए बचाने के लिए, हमें हर प्रकार के पापों से बचाने के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए। जिस तरीके से उन्हें मारा गया, गाड़ा गया यीशु मसीह के नाम से, हम परमेश्वर आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस संसार को बचाने के लिए आपने बहुत कुछ किया यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए आज यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि जिस तरीके से हजारों हजारों लाखों लाखों साल से आप लोगों को बचाते आ रहे यीशु मसीह के नाम से, उनके घर, फैमिली, जो परिवार है, बेटे और बेटियां, जो भी किसी प्रकार के रिश्ते में कोई दिक्कत है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें प्यार से पिता परमेश्वर जोड़ दे यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो हमारे घुटनों में दर्द है, जो कैंसर जैसी बीमारी भयानक यीशु मसीह के नाम से, जो नशे की लत से ज़्यादा परेशान यीशु मसीह के नाम से, उनको संभाल पिता, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु मसीह के नाम से। किसी प्रकार की भी नशा करते यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो लत लग चुकी यीशु मसीह के नाम से, उसको कुछ न कुछ रास्ता दे, उनको पिता परमेश्वर कोई न कोई मार्ग बता, ताकि वो चले आगे से पिता परमेश्वर ऐसी गलती ना करे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं। आज आपको आज्ञा देना है, आज्ञा देना हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को आज्ञा देना है, ताकि आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदले, आपके जीवन को बदले, आपके बेटे और बेटियों को बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है, आपको केवल आज्ञा देना है, अपने बच्चों का नाम लेना, अपना नाम लेना, अपने घर, अपने परिवार, अपने बेटे और बेटियों के लिए, किसी के लिए आप दुआ करते हैं तो आप आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए कि परमेश्वर मेरा जो काम है, जो मेरी बिजनेस है, जो मेरी नौकरी है, वो पिता परमेश्वर उसमें प्रॉब्लम है, दिक्कत है पिता परमेश्वर। आज इतने लोग बेरोजगार बैठे हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उन्हें हर प्रकार से काम मिले यीशु मसीह के नाम से, ब्लेसिंग मिले। आज जो देश विदेश जाना चाहते हैं, जो अमेरिका जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनका वीजा लगे यीशु मसीह के नाम से। उनको हर तरीके जो पासपोर्ट बनवाने में दिक्कत आ रही है, अनेक प्रकार की चीज़ों में परेशानियाँ आ रही हैं, जो पैसे का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, जो घर में परिस्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं, उनके घर में खाने के लिए, पीने के लिए नहीं है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, आपके सामने हम हाथों को फैलाते हैं कि प्रभु पिता आज हमारी हर प्रकार की सेहत को ध्यान में रख पिता परमेश्वर, और हमें बचा हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हमारे जीवन के परिस्थितियों को बदल, हमारे घर को, हमारे हालात को बदल यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन के हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदलने जा रहे हैं, हमारे जीवन को बदलने जा रहे हैं, हमारे बच्चों के जीवन को बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को रिसीव करते हैं, सुनते हैं यीशु मसीह के नाम से, ऐसे वक्त आज्ञा देते हैं कि इस उनके घर में जो भी परिस्थितियां, जो हालात है, जो घर नहीं बना, जो बीवी और पत्नी और पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, फैमिली में होते हैं, माता पिता और भाई और बहनों के बीच में अनेक प्रकार की दूरियां हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि अच्छे रिश्ता कर पिता परमेश्वर। जो पति और पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं पैसे को लेकर के, क्योंकि उनके घर में पैसे नहीं पिता परमेश्वर, उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं आज इनके जीवन में बीमारियाँ है, जो खाट में पड़े हैं, चारपाई में पड़े हैं, बेड में पड़े हैं, हॉस्पिटल में पड़े हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में हर प्रकार की बीमारियां निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम आपने सब कुछ ठीक करेंगे। यीशु मसीह के नाम से आज आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदलने चाह रहा है, आपके हालात को बदलने चाह रहा है यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके हर प्रकार की परिस्थितियों
को परमेश्वर बदलने जा रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हम हर एक चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बिजनेस में, मेरी नौकरी, मेरे जॉब, जो भी मैं करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, उसको मैं आपके नाम से सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें भयभीत नहीं होना है। परमेश्वर से हमने प्रार्थना की है तो हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ ठीक करेगा, हमें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, अपनी स्वयं की इच्छा अनुसार दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपने स्वयं की इच्छा अनुसार अपना बीज बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारा फल, बहुत सारी आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर हमेशा ब्लेसिंग करता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, जितने लोग मेरे वचन में विश्वास करते हैं उनके जीवन में, विश्वास के द्वारा उनके जीवन में बहुत सारे फल आएंगे। तो मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर हमें ज़रूर व्हाट्सअप करें। उसमें बीमारी लिखें, दुख लिखें, जो भी चिंताएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसे लिखें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ ठीक होगा। आमीन।